another tremendous video on this channel Calorie Shimmer. So today I'm gonna tell you increasing face related problem of nowadays which is breaking out of pimples at particular area of your face again and again. पिंपल्स का एक ही जगह बार बार होना कोई परेशानी वाली बात हो सकती है एंड अलॉन्ग विद दैट आई एम गोना टेल यू सम एक्यूप्रेशर पॉइंट्स ऑन योर फेस तो जो आपकी बॉडी के लिए बहुत ही बेनिफिट रहने वाले हैं. सो प्लीज कीप वॉचिंग एंड डू नॉट फॉरगेट लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल. सो लेट्स गेट स्टार्ट. माई स्किन इज वेरी सेंसिटिव और पहले काफी एलर्जीज भी रहती थी. तो एलर्जीज होने के कारण और स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम होने की वजह से आई यूज टू कंसल्ट डर्मेटोलॉजिस्ट. तो ये जो सारी आपको मैं बताऊंगी टिप्स वो सारी जो है वो रेकमेंडेड है. ऐसी इसमें कोई भी चीज नहीं है जो ट्रस्टवर्दी ना हो. सो वीडियो के एंड तक बने रहिए और प्लीज इसे देखिए क्योंकि आपकी बॉडी के लिए बहुत ही बेनिफिट रहने वाला है. चलिए शुरू करते हैं. तो अब बात करते हैं फोरहेड की. क्या आपको पिंपल्स बार बार फोरहेड पे हो रहे हैं? मतलब आपने काफी डॉक्टर को कंसल्ट किया बट आपने जो भी मेडिसिन दी वो आपको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, आप लगा भी रहे हैं फिर भी फर्क नहीं पड़ रहा, फिर भी आपको बार बार फोरहेड पे जो है वो बार बार एक्ने हो जा रहे हैं. तो ये हो सकता है कि आपकी डाइट में काफी फैट्स है. आप जो भी डाइट ले रहे हैं उसमें बहुत फैट्स है क्योंकि हमारी जो एक्सटर्नल बॉडी होती है वो हमारी इंटरनल बॉडी में जो भी कमी होती है उसको इंडिकेट कर देती है. इट्स नॉट ऑब्वियस कि दैट यू आर हैविंग दैट प्रॉब्लम बट ये भी हो सकता है. ठीक है, तो आपको जो है वो बिल्कुल क्लीन डाइट लेनी है, आपको ग्रीन टी पीनी है, आपको ऐसी कोई भी डाइट लेनी है जिसमें ज्यादा फैट्स हो. और अब जैसे मैंने आपको बोला था कि अलॉन्ग विद दैट आई एम गोना टेल यू अबाउट एक्यूप्रेशर पॉइंट्स. तो क्या हमारे फोरहेड पे भी कोई एक्यूप्रेशर पॉइंट है? यस, हमारे फोरहेड पे एक्यूप्रेशर पॉइंट है. यिन टैंग जो हमारी आईब्रोज के बीच में रहता है. जो सारे एक्यूप्रेशर रहते हैं, यिन टैंग हो गए और एक्यूप्रेशर्स हो गए, उनको करने से पहले ना कुछ एक टिप्स होते हैं. जैसे यू शुड wash your hands, you should wash your face before doing any acupressure. So मैंने तो अपने हाथ वगैरह सब कुछ वॉश कर लिए हैं. आपको अपने हाथ मुंह सब कुछ वॉश करना है. सो यिन टैंग जहाँ बता रही थी मैं आपको आपके आईब्रोज के बीच में होता है. तो इसको बस आपने बात थी कितने से कितने मिनट तक आप उसको प्रेस करना है. तो आप 2 से 3 मिनट तक अपने एक्यूप्रेशर पॉइंट को प्रेस करके रखें और बस फिर जैसे मैंने. अब बात आती है कि भाई इसको करने से क्या फायदा है, क्या एडवांटेजेस है इसकी. तो इसके एडवांटेजेस ये है कि अगर आप इसको करोगे ना तो आपका जैसे कभी भी मन होता है ना कि कभी घबराहट टाइप होती है, हमें कामनेस नहीं मिलती, तो इस एक्यूप्रेशर करने के बाद प्लीज कहीं इसको अप्लाई मतलब इसको जरूर कीजिएगा क्योंकि इसके बाद आपका जो माइंड है वो बिल्कुल काम हो जाएगा, आपका मन बिल्कुल शांत हो जाएगा, आप जो है वो लाइट लाइट फील करें. सो नेक्स्ट है हमारे चीक्स यानी गाल. अगर आपको गाल पे बार बार पिंपल्स हो रहे हैं, बार बार आपको एक ही जगह पे काफी एक्नेज हो रहे हैं, तो ये क्या हमें क्या इंडिकेट कर रहा है? तो इसका आपको पता होगा गाइस कि हमारे चीक्स का सीधे जो है वो कांटेक्ट जो हमारे रेस्पिरेटरी एरिया से होता है. तो अगर आप में से कोई स्मोक करता है, मैं नहीं बोलते सभी करते हैं बट कोई जो स्मोक करता है उसके चांसेस काफी हो जाते हैं कि उसके चीक्स पे काफी ज्यादा पिंपल्स हैं. तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्लीन डाइट लेनी है, आपको योगा करना है. और बात आती है कि हमें एक्नेस गाल पे मतलब चीक्स पे होते कैसे हैं. तो कभी कभी क्या होता है ना गाइस, स्मोक की वजह से तो चलो जो मैक्सिमम स्मोक नहीं करते बट तब भी कहीं के कारण में हो जाते हैं. तो वो है कि अगर आपका कोई मेकअप ब्रश है या फिर आपके जो पिलो केसेस हैं उनमें जो आप अप्लाई करते हो ना उनको कभी कभी, तो उसमें जो बैक्टीरिया आपके फेस पे लग जाते हैं तो चांसेस है कि आपको काफी एक्ने हो जाए. ठीक है, और जैसे आपको एक और बात बताऊंगी, आजकल एक और प्रॉब्लम है गाइस मास्क में. जो एक्ने मास्क की वजह से होते हैं. अब कई एक्नेज होते हैं ना, हम अपने मास्क अप्लाई करते हैं ना, हम छुड़ा नहीं सकते उसको, पसीना पड़ जाता है हमारे. तो आप ना अगर आपको पॉसिबल हो तो उस मास्क को हटाएं, अपना पसीना वगैरह साफ करें. मास्क जब हटाएं तो अपना फेस वॉश आराम से करें और उससे पहले अपना फेस मॉइस्चराइजर करें. तो इससे क्या होगा ना, आपके एक्ने जो है वो काफी कम, एलर्जीज होगी ना वो काफी कम हो जाएगी. और आप अच्छे टेक्सचर वाला मास्क यूज करें जैसे कॉटन हो गया, तो इससे आपके जो है वो एक्नेज जो है वो काफी कम हो जाएंगे. ठीक है, तो अब बात आती है एक्यूप्रेशर की. देखो हमारे चीक्स में तो कोई एक्यूप्रेशर पॉइंट नहीं है बट इससे थोड़ा सा ऊपर ये टेंडर जो हमारे टेंडर डिप्रेशन है ना, ये हमारा एक्यूप्रेशर है. इसका नाम है तायांग एक्यूप्रेशर. ठीक है, तो अब ये जो एक्यूप्रेशर है वो जो मैं आपको बता रही थी, तो ये जो है वो हम कभी भी हमें हेडेक होता है, हमें डिजीनेस सा फील होता है, चक्कर से आ रहे होते हैं, तो ये एक्यूप्रेशर बहुत अच्छा है उन सभी चीजों के लिए. कभी कभी ना ये सब चीजें जब एकदम असर करती हैं तो प्लीज आप इसको करें क्योंकि ये जो है एक्यूप्रेशर वो काफी बेनिफिट है. आपको इस टाइप से करना है. आपने देखा होगा जब वो हेडेक होते हैं ना तो हमें पता भी नहीं होता है कि ये हमारा एक्यूप्रेशर पॉइंट और हम आराम से हमारे हाथ ऐसे चले जाते हैं. तो ये जो है वो काफी आराम देता है
और हमारा मन जो बात आती है इसके एडवांटेजेस क्या है, तो जब भी हम कभी डिप्रेशन सा फील करते हैं, हमें डिजीनेस सी फील होती है, तो उसको काम करने के लिए, उसको बिल्कुल शांत करने के लिए ये एक्यूप्रेशर बहुत ही अच्छा है, मस्ट ट्राई इट। अब बात कर लेते हैं नोज की। सब कुछ अप्लाई करने के बाद भी आपके नोज पे बार बार पिंपल्स हो रहे हैं, तो इट इज ड्यू टू द पुअर ब्लड सर्कुलेशन एंड आपको कोई हार्ट कंडीशन भी हो सकती है। तो आपको अगर आपको लगता है कि हाँ मेरे को हार्ट कंडीशन नहीं है पर फिर भी आपको पिंपल्स हो रहे हैं, तो हो सकता है आपका बॉडी ब्लड जो अच्छे सर्कुलेट नहीं कर रहा हो, ठीक है। तो इसके लिए जो अपने डाइट में जो आप गुड फैट्स का यूज करें, जैसे आप एवोकाडोज लें, आप फ्लैक्स सीड्स लें, ठीक है, और मीट का इंटेक कम करें। आप अगर आप नॉनवेज खाना चाहते हैं आप फिश खा लें, तो इस वजह से जो है वो आपके नोज पे जो है वो पिंपल्स हो सकते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि क्या नोज पे भी कोई एक्यूप्रेशर पॉइंट है। नोज पे नहीं, बट जहां पे नोज हमारे फेस के साथ मिलता है ये एक्यूप्रेशर पॉइंट है, और इस एक्यूप्रेशर पॉइंट का नाम है LI20। तो ये जो एक्यूप्रेशर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो बहुत ही एडवांटेजेस है। तो ये जो है अब करना कैसे है इसको यहाँ पे बस को 2-3 मिनट तक प्रेस करना है। जैसे तो आपको स्पाइसी फूड का इंटेक कम करना है और आपको बिल्कुल सिंपल खाना खाना है, क्लीन डाइट खानी है आपको, ठीक है। बात आ जाती है इसके एडवांटेजेस की, ठीक है। अब जब कभी हमें कोल्ड होता है, ठीक है, अब कभी हमारा जो है वो हमारे नाक में काफी जकड़न सी लगती है, हमारा जो नाक बंद बंद फील होता है, तो उसके लिए नेजल कंजेशन हो गया, तो उसके लिए जो है वो ये एक्यूप्रेशर काफी बेनिफिट रहने वाला है, ठीक है। तो आप इसको जरूर ट्राई करें, आपको जरूर इससे राहत मिलेगी, बहुत अच्छा एक्यूप्रेशर है। सब बात कर लेते हैं चिन एंड जॉ लाइन एरिया की। अगर आपको बार बार यहाँ पे पिंपल्स हो रहे हैं तो इसका मतलब है हार्मोनल इम्बैलेंस एंड स्पेशली इन फीमेल्स। तो अगर आपको बार बार यहाँ पे पिंपल्स हो रहे हैं, और इसका पता कैसे चलता है कि ये पिंपल्स ना एकदम अपने आप आ जाएंगे और खुद थोड़े दिनों बाद चले जाएंगे, मतलब कुछ करोगे भी ना फिर भी चले जाएंगे और एकदम से आ जाएंगे, तो इसका मतलब है कि ये हार्मोनल इम्बैलेंस है, ठीक है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, आपको क्लीन डाइट लेनी है, आपको योगा एक्सरसाइज करनी है और टेंशन कम करनी है, आपको बस खुश रहना है, ठीक है। और फिर भी अगर आपको ठीक नहीं होता तो आपको एक अच्छे डॉक्टर को कंसल्ट करना है कि ये क्या चीज है, किस वजह से हो रहा है, ठीक है। तो ये जो होता है स्पेशली जो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं कि मतलब यहाँ पे नहीं बट इधर से रिलेटेड एरिया की कि यहाँ पे कोई एक्यूप्रेशर पॉइंट है। हाँ, तो ये एक्यूप्रेशर पॉइंट है वो बिटवीन योर नोज एंड लिप्स। तो ये जो एरिया होता है ना, ये एक्यूप्रेशर पॉइंट है, और इस एक्यूप्रेशर पॉइंट का नाम है GV26, ठीक है। तो इसको करना कैसे, आपको बस यहाँ पे आपको प्रेस करना है 2-3 मिनट तक। अब बात आ जाती है इसके एडवांटेजेस की, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि कभी कभी ना मैं अपनी खुद बात करूँ ना, मैं कभी कभी हम फोकस नहीं कर पाते हैं, क्या करें, बच्चे ना चंचल है, तो कभी कभी हम फोकस नहीं कर पाते हैं, ठीक है, और हमारा मन थोड़ा काम भी नहीं होता है, शांत भी नहीं होता है। तो ये जो है एक्यूप्रेशर वो बहुत ही बेनिफिट है, क्योंकि ये रिस्टोर करता है हमारे फोकस को, हमारी एकाग्रता को बढ़ाता है, हमारे माइंड को काम करता है। तो मस्ट ट्राई दिस। आपने देखा हो गाइस, जो आपको शुरू से लेकर एंड तक जो भी अपनी वीडियो में बताया वो काफी इंपॉर्टेंट और बहुत बेनिफिट है, क्योंकि ये जो है एकदम क्विक एंड आपका जो है वो एकदम इंस्टेंट रिलीफ देने वाली चीज है। तो प्लीज को शेयर करें, आप शेयर करेंगे आपका फायदा होगा, आप नेक्स्ट को शेयर करेंगे उसका फायदा होगा, इंक्लूडिंग मी। चलिए, so please guys like, comment and share if you really find it useful, and please also subscribe my channel. Okay, bye guys, have a good day.